जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र जी ने किया दावा 1947 यानी आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा विकास कार्य अगर जेवर में कराए हैं तो उन्होंने कराए हैं। देखिए, लोकतंत्र है, आलोचनाएं होती रहती हैं, लेकिन मेरे ऊपर आपका एक कर्ज था और वह था बूथ का कर्ज, जिसने मुझे विधायक बनाया। प्रयास किया गया कि समान रूप से सभी का सम्मान हो, कहीं कोई ऐसी भावना किसी के दिल में ना आए कि विधायक हमारा नहीं है। आज भी कनरसा के लिए तकरीबन 84 लाख रुपए के विकास कार्य नए साल के पूर्व दिन आप लोगों को समर्पित है। उससे पहले भी काफी काम है कराए जा चुके हैं। टोटल लागत 1,71 लाख रुपया बैठती है। ऐसा नहीं है कि आपके ही गांव में ये काम हुए हों। हमारा एक छोटा सा गांव है बांजरपुर। बांजरपुर में 5 करोड़ रुपए के काम हुए हैं, क्योंकि उसमें एक मार्ग बनवाया गया जो जेवर रजवाहे से और पारसौल को जोड़ता है। 3-4 दिन में हम आपको एक बहुत बड़ा अस्पताल भी समर्पित करने जा रहे हैं दनकौर के पास, जो इस क्षेत्र के उन असंख्य गरीबों के काम आएगा जो महंगा इलाज प्राइवेट अस्पतालों में नहीं करा सकते। हमारे साथ मौजूद हैं जेवर के लोकप्रिय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र जी हैं। कनरसा गांव में हम मौजूद हैं, जहां इन्होंने विकास कार्यों का आज शिलान्यास किया है। धीरेन्द्र जी, क्या कहेंगे विकास कार्यों के बारे में? आपको 4.5 साल बीत गए, अब चुनावी वक्त है, सभी लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, अगर हम जीते तो ये करेंगे, लेकिन आप तो खुद विधायक रहे हैं, तो आप अपने विकास कार्यों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, गांवों में तकरीबन 589 करोड़ का विकास विभिन्न मद में, वो PWD हो, सिंचाई विभाग हो, यमुना प्राधिकरण हो, ग्रेटर नोएडा हो या विधायक निधि हो, जिला पंचायत भी इसमें शामिल है। तो 589 करोड़ के विकास कार्य गांवों में, संपर्क मार्गों में लगभग 4.5 साल में कराए गए। और कई गांवों में तो इतना विकास कराया गया कि अगर हम 1947 से और आज तक का समय ये सरकार का निकाल लें तो हमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा विकास जेवर विधानसभा का 2017 के बाद हुआ। और यह विकास की गति यहीं नहीं थम रही। आने वाले समय में फिल्म सिटी यहाँ बनने जा रही है, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो ही चुका है, आधारशिला रखी जा चुकी है। मेडिकल डिवाइस पार्क जो दुनिया में देश में केवल 5 बन रहे हैं, तो एक वो जेवर विधानसभा में भी बन रहा है। अपैरल पार्क हो या बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री जो आने वाले समय में इस क्षेत्र के नौजवानों के रोजगार का माध्यम बनेंगी। डिग्री कॉलेज, बड़े शर्म की बात है कि आज़ादी के बाद से अब तक कोई भी राजकीय डिग्री कॉलेज जेवर क्षेत्र में नहीं था, विशेषकर कन्याओं के लिए नहीं था। 2 डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हैं, तीसरा मंजूर हो चुका है दनकौर के लिए। बिजली घर की स्थापना हो 220 की, जो था ही नहीं जेवर विधानसभा में। या फिर अभी हम एक बहुत अच्छा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल यहाँ के लिए मंजूर करा कर लाएँ। जो भी यमुना के किनारे हमारा डूब क्षेत्र है, उसमें जो बांध बना हुआ है जेवर तक, झुप्पा तक, वो सारा भी हम मंजूर करा के लाएँ, उस पर सड़क बने। और आपने देखा होगा घंगौला से जो सलेमपुर मार्ग है वो कितनी बढ़िया बनाई गई है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में हरियाणा को जोड़ा गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये स्वर्णिम काल है 4.5 साल का। लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप तो होते हैं, लेकिन अगर सकारात्मक भाव से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जेवर विधानसभा ने अभूतपूर्व प्रगति की है। और हमें वह मौका मिला है जब देश के प्रधानमंत्री हमारे जेवर की सरजमी पर आए। आज़ादी के बाद से कोई भी प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में नहीं आया। तो बहुत ऐसे अभूतपूर्व कार्य जेवर विधानसभा में इन 4.5 साल में हुए, जो आने वाले समय में इसकी तस्वीर बदलने के लिए काफ़ी होंगे। इट इज़ कॉरिडोर ये बनाया जा रहा है पूरा वृंदावन तक, आगरा तक।
तो उसमें दनकौर को भी हम आगे इसलिए लाएंगे, ये पौराणिक नगरी है, गुरु द्रोणाचार्य का यहाँ मंदिर है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे अपने अंडर में लिया है चूँकि प्राचीनतम ये स्मारक है। तो मेरी इच्छा है, चूँकि पर्यटन से रोज़गार बहुत मिलता है, इसलिए यहाँ पर्यटन का विकास हो, उस हेरिटेज कॉरिडोर से जोड़कर निश्चित तौर से हम लोगों के इस सपने को ज़रूर पूरा करेंगे आने वाले समय में। और यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा सम्मान की भी बात है कि दनकौर एक ऐसा इलाका है जो बहुत पहले से जाना जाता रहा है गुरु द्रोणाचार्य के मंदिर के लिए। वह आने वाले समय में जो भी व्यक्ति मथुरा या आगरा जाए वो दनकौर में रुके और यहाँ गुरु द्रोणाचार्य मंदिर के दर्शन करे। तो यह मेरे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात होगी। इस दिशा में निश्चित तौर से कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।